तो सबको राम राम। स्टार्ट करें। राम राम सर। चलो स्टार्ट हाँ करते हैं। तो आज हम लोग जो ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के समय उसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। आप लोग बस मैं जो जो सम आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग उसे समझते जाओ। ठीक है। और जिसमें डाउट होगा आप लोग रिपीट बोलना। मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ स्क्रीन पे ही दिखा रहा हूँ, मतलब मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। ओके चलो। इसमें आप सबसे पहला सम, अभी भी काफी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। सुधांशु, रिद्धि, कौशल, प्रियम। ओके आने दो। चलो पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है प्रूव। क्या प्रूव करना है? आइडेंटिटीज। प्रूव द फॉलोइंग। सर करना है या फिर आप करोगे? मैं करवा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, आप लोग जस्ट समझते रहो। ठीक है, मैं पहले कुछ इजी क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है, उसके बाद ठीक आप है लोगों को सर। धीरे धीरे मैं हार्ड लेवल पे ले जाऊंगा। तो जिसमें पहला सम ठीक मैं है। ले रहा हूँ। नंबर वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। आप लोग क्वेश्चंस नोट करना मेरे साथ साथ। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका हम लेफ्ट साइड लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्लास में सब कुछ सारा डिटेल समझा दी है। ठीक है, तो अभी अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, और आप लोग अपने सामने ना फॉर्मूला रखो। ठीक है। तो देखो मैं आप लोग को एक ना मजेदार हिंट देता हूँ। मैंने क्लास में आप लोग को ये बात नहीं बताया। ट्रिगोनोमेट्री के इस तरह के जो प्रूविंग वाले समय उसमें उनको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने बताया आप लोग को क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है साइन थीटा या फिर कॉस थीटा के फॉर्म में रेशियो को लिखना। जैसे कि मान लो कॉसेक थीटा है तो हम उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे वन बाई साइन थीटा। और जैसे कि सेक थीटा अगर हुआ तो हम लिखेंगे वन बाई। आप ये सिंपलेस्ट फॉर्म नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो इनको, बाद में काम आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐसे ये सेक्शन ए में मैंने आप लोग को लिखा था, बट सिंपलेस्ट फॉर्म हेडिंग डाल के एक बार इनको नोट कर लो। जब मैं आपको बोलूंगा सिंपलेस्ट फॉर्म तो आप समझ लेना साइन या कॉस के टर्म में आपको रेशियो को कन्वर्ट करना है। तो टेन थीटा का सेक्शन बी क्या था? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एंड लास्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा का है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसलिए टेन थीटा में जो भी रेशियो है साइन बाय कॉस, कॉट में वो उल्टा हो जाएगा। तो ये चार रेशियो आपको याद रखने हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया। मैं रिपीट बोलता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है साइन थीटा या कॉस थीटा के टर्म में उसे लिखना। ठीक है, अब इसका यूज, इसका बेनिफिट क्या है? इस टाइप के जो प्रूव वाले सम है, ये जितने भी आइडेंटिटीज वाले सम होते हैं ना, इनको प्रूव करने के लिए अगर आप उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो आपका जो सम है ना काफी इजी हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम सम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने से इजी हो जाता है। कुछ कुछ सम ऐसा है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम सम को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब साइन या कॉस के टर्म में उसे कन्वर्ट करो, वो इजी हो जाता है। चलो मैं आपको ये दिखाता हूं करके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कॉस और यहाँ पे टेन। ओके देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपका फॉर्मूला है, सेक्शन सी में आ जाओ। सेक्शन सॉरी टू सेक्शन डी प्लस में आ बी जाओ। होल सेक्शन स्क्वायर। डी में इसका क्या बनता है बताओ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक्शन डी। हम्म। साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। यस, ये आपका मेन फॉर्मूला है। अगर हम वन को राइट साइड शिफ्ट कर दे, ये जो वन है इसको अगर हम राइट साइड शिफ्ट कर दे माइनस वन, तो देखो ये बना टेन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ लगाओ टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। एंड इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ, वन माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस cos स्क्वायर स्क्वायर थीटा। थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब आ जाओ सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब आ जाओ सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो टेन थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म आप देखो यहाँ पे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप लगाओ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बट टेन में स्क्वायर है तो इसका ध्यान रखना, रेशियो में भी तब स्क्वायर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। और यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म का जादू कितना इजीली हो गया। ठीक है, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो मैक्सिमम सम सिंपलेस्ट फॉर्म में काफी इजी हो जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब
रेशियो को साइन या कॉस के फॉर्म में लिखना है। तो ये जो मैंने 4 फॉर्मूले अभी आपको यहाँ अलग से लिखा है, ये ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है, अलग अलग सेक्शन में लिखाया हुआ है। ये पहला 2 सेक्शन 1 में मैंने लिखा है और लास्ट के 2 सेक्शन बी में। बट इनको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो जब भी आपको बोलो कि भाई आप सिंपलेस्ट फॉर्म लगाओ, तो समझ लेना रेशियो को साइन या कॉस के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ये पहला सम हो गया, मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। दूसरा सम हम करते हैं। आ गया ना साइन स्क्वायर थीटा, देखो आरएचएस आ गया। आरएचएस हैंस प्रूफ लिख दो, ठीक है, हैंस प्रूफ। ओके, आ गया, आगे बढ़े। ओके हाँ चलो, सर। नेक्स्ट सम हम लेते सर हैं। ये सेक्स स्क्वायर कौन सा वाला लिया था? हाँ जी, मतलब हाँ जी बोलो। आपने ये सेक्स स्क्वायर थीटा जो था वो कौन सा वाला लिया था? ये अभी तो उसको दिखाया था 10। आपको, 1 + tan² थीटा इक्वल्स टू sec² थीटा, ये था ना। तो 1 को आप राइट साइड भेजो ना, तो लेफ्ट में क्या बचता है, tan² थीटा। तो राइट साइड में क्या बन जाता है, sec² थीटा -1 ना। तो ये चीज आपको यहाँ दिया अच्छा। हुआ है, ये रहा। तो इसके बदले हमने ये लिखना है, tan² थीटा हाँ लिखना है, तो सर। ये tan² थीटा लिखा। और सेम तरीके से इसका भी मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे, एक मिनट, फॉर्मूला सारा अपने सामने रखो, हाँ, सारे फॉर्मूले रखो। ये देखो, सेक्शन सी का सबसे पहला फॉर्मूला, सेक्शन सी cos² थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अभी अगर मैं इस साइन स्क्वायर को राइट साइड में भेजूं, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, cos² थीटा बचेगा। राइट साइड में क्या बन जाएगा, 1 - sin² थीटा बचेगा राइट साइड में। तो ये चीज आपको यहाँ दिया हुआ है, ये देखो 1 - sin² थीटा। तो इसके बदले हम लिखेंगे cos² थीटा, ये रखो cos² थीटा, इस तरह से रिप्लेस करना। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सिंपलेस्ट फॉर्म लगाया गया, यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म लगाया, sin² थीटा बाई cos² थीटा। उसके बाद cos को कटा तो sin² थीटा। आए समझ में? क्लियर? सर वो सेकंड वाला लाइन तो समझ में आ गया, लेकिन थर्ड वाला लाइन जो था वो टेन ये स्क्वायर थीटा, वो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर, हाँ नहीं उसके नीचे वाला। हाँ ये वाला। हाँ सर ये वाला। हाँ तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, इधर देखो ना, यहाँ साइड में लिख के तो दिया है, ये रहा। आपने क्लास में भी आज पूछा था, सेक्शन बी सिंपलेस्ट फॉर्म, ऑलरेडी आपको समझाया मैंने आज क्लास में, ठीक है। अच्छा सर, वो क्या फुल स्क्रीन में था तो दिखा नहीं, अभी दिख रहा है। हाँ ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, चलो अगला सम। नेक्स्ट सम आप नोट करो, सेकेंड सम ले रहे हैं हम लोग। कॉस थीटा बाय 1 + sin थीटा, उसके बाद इक्वल टू 1 - sin थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, तो आप ले लो लेफ्ट हैंड साइड cos थीटा बाय 1 + sin थीटा। कौशल समझ में आ रहा है? हम्म, ओके। देखो, तो अब इस टाइप का जो कोई सम आएगा ना, जैसे वो पहली बात तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, आई मीन साइन या कॉस के टर्म में होना चाहिए। और नीचे देखो बाइनोमियल ऐसा टाइप का, 1 + साइन, मैं यहाँ आपको ना हिंट दे देता हूँ। जैसे मान लो 1 + sin थीटा है, या फिर 1 - sin थीटा है, या फिर 1 + cos थीटा है, या फिर 1 - cos थीटा, ऐसा टाइप का अगर कोई रहेगा ना, ऐसा टाइप का, तो उसे हम रैशनलाइजेशन मेथड से करेंगे, जो आपने क्लास 9 में सीखा था। अगर आपके पास a + b फॉर्म में है, मतलब जैसे एडिशन हो रहा है, ये जैसे ये ऐड हो रहा है, या फिर ये ऐड हो रहा है, इसे एडिशन को a + b बोलते हैं। तो उसको आप रैशनलाइज करते हो a - b से, ये क्लास 9 में आप लोगों ने सीखा है। और अगर माइनस का है, मान लो आपके पास a - b है, मतलब जैसे सब्ट्रैक्शन को ना माइनस सर वो बोलते हैं, रूट के साथ करता है। हाँ वो वहां रूट के साथ करते थे। अब ट्रिगोनोमेट्री में रूट रूट का कोई कंसेप्ट नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री में भी रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन का मेन कंसेप्ट क्या है, अगर आपके पास a + b है, तो आप उसको a - b से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर आपके पास a - b है, तो आप a + b से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट कंसेप्ट, कॉन्जुगेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट करना। जैसे आपके पास प्लस है, तो आप उसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो प्लस वाला का कॉन्जुगेट माइनस वाला होता है, और माइनस वाले का कॉन्जुगेट प्लस वाला होता है। तो इस तरह से आपको कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करना होगा, इसी को रैशनलाइजेशन बोलते हैं। अभी नीचे देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है प्लस, राइट। तो हम इस प्लस को करेंगे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, इसे रैशनलाइजेशन बोला जाता है,
तो ये मेरे पास प्लस है, तो मैं क्या करूंगा, इसके माइनस से इसे मल्टीप्लाई करूंगा, ये इसका माइनस हो गया। ठीक है, और किसी को अगर रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं है, वो मेरे को नेक्स्ट क्लास आके मेरे से अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि अभी मैं रैशनलाइजेशन में रिटर्न नहीं जा सकता। मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया। अगर एडिशन है तो आप सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर सब्ट्रैक्शन हुआ तो आप एडिशन से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अच्छा, अभी रैशनलाइजेशन में मैंने एक और बात बोला था आप लोगों को, ये ऊपर का जो प्रोडक्ट है वो अभी नहीं करना है। अब जिनको जिनको याद है बताओ भाई, याद है ना, मैंने ये बात आप लोगों को बोला था लास्ट ईयर कि ऊपर का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, उसको आप ऐसे ही छोड़ दो, आप डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट करो। तो आप जानते हो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे। ओके, तो आप ऊपर सेम रखो, ऊपर मल्टीप्लाई मत करना। आप लोग को मैंने बताया था कि नीचे का जब तक हो नहीं जाता ना तब तक आप ऊपर मल्टीप्लिकेशन मत करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नीचे का कैलकुलेशन खत्म होने के बाद ना ऊपर नीचे कैंसलेशन हो जाता है, तो कैंसलेशन करने के बाद मल्टीप्लिकेशन का नौबत ही नहीं आता, इसलिए मल्टीप्लाई करके आप अपना टाइम बर्बाद मत करो। अच्छा, अब आते हैं आइडेंटिटी में। ये देखो वन स्क्वायर तो वन ही होता है, तो वन स्क्वायर को मैं सीधे सीधा वन लिख देता हूँ, ये वन लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहां देखो आइडेंटिटी बन रहा है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बताओ सेक्शन डी देखो और बताओ वन माइनस साइन स्क्वायर, सेक्शन डी देखो। cos square थीटा। शाबाश, सेक्शन डी में हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये इस फॉर्मूला से बना है, जिनको सेक्शन डी नहीं पता है मैं ये बता देता हूँ, ये सेक्शन सी का सबसे पहला फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। मैंने उल्टा लिखा, उससे कुछ नहीं होता, एडिशन कम्यूटेटिव है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। तो आप अगर साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में भेजोगे तो लेफ्ट साइड में बचता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो बन जाता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अभी पिछले सम में भी हमने किया था, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसकी जगह लिखो कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने एक बात बोला था, नीचे का कंप्लीट होने के बाद ही आप कैंसलेशन में जाओ। ठीक है, तो देखो नीचे अभी कट रहा है, कैंसिल हो रहा है ना, ये देखो कॉस और कॉस कट गया, ये स्क्वायर हट गया, क्योंकि कॉस स्क्वायर मतलब दो कॉस है, यहाँ पर एक कॉस कटेगा तो एक कॉस बच जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो बच गया है, ऊपर वन माइनस साइन थीटा बचा और नीचे एक कॉस बचेगा। ठीक है, क्योंकि नीचे कॉस स्क्वायर था ना, तो एक एक कॉस कटा है, एक एक कॉस बच गया, एक कॉस बचा हुआ है। ये देखो आर एच एस आ चुका है, आर एच एस निकल गया। ठीक है, चलो इस टाइप से एक सम मैं आप लोगों को और समझा देता हूँ ताकि थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, ये जो रैशनलाइजेशन का एक दो सम अगर हम लोग साथ साथ कर लेना तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलो, हाँ भाई ऋतिक, तुमको रूट चाहिए था ना? हाँ, ये मैं क्लीन कर दूं, हाँ। स्क्रीन क्लीन कर दूं क्या? ओके, चलो चलो, मैं अगला सवाल लिख रहा हूँ, तुमको रूट दिया था रैशनलाइजेशन में, मैं तुमको रूट देता हूँ। ये तीसरा समय आज का। चलो, रूट के साथ हम करेंगे अभी वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा। इसका जो जवाब है हमें प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, आपको याद है? रैशनलाइजेशन कब करना है, जब वन प्लस कॉस या फिर वन माइनस कॉस या फिर वन प्लस साइन या फिर वन माइनस साइन, ये सब चीजें जब आप देखोगे ना तभी आप रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट यूज करना। ओके, तो ये देखो मेरे पास ऑलरेडी डिनोमिनेटर में वन प्लस साइन आ गया है, ये वाला चीज आया है वन प्लस साइन, तो जब ये आएगा रैशनलाइजेशन करना है। ठीक है, इस तरह से आपको दिमाग में आएगा ना कि हमें कैसे पता लगेगा रैशनलाइजेशन करना है, तो ये मैंने हिंट आपको दे दिया। जब ये सारी चीजें रहेंगी, इनमें से कोई भी रहेगा ना तो वो रैशनलाइजेशन का सम है। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड हम कॉपी सर करते हैं। अगर सर बोलो 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 बोलो, सर सुन। अगर कॉस सेट या टेन रहा तो? नहीं 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 नहीं, उनमें नहीं, उनमें नहीं। ठीक है, उनमें नहीं, मैं बताऊंगा ना कहाँ कहाँ पे यूज करना है, बताऊंगा धीरे धीरे, पहले तो इन इन चारों को हजम कर लो। ठीक है, उनमें बहुत एक्चुअली ये काफी वास्ट पोर्शन है, इसमें बहुत कुछ होता है। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाऊं, एक चीज दिखा दो जिसमें इस टाइप का सम होता है, लाइक वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना, ये। और ऐसा होता है माइनस का है कोई और फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोग को कुछ? बताओ अगर आ रहा हो तो। माइनस का कौन कौन सा है? जैसे ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। और माइनस का कौन कौन सा है याद करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू व्हाट, टेन स्क्वायर थीटा।
और माइनस का कौन सा होता है? याद cosec करो। square theta minus 1 Cosec equals to cos square ये minus जितने 1 माइनस वाले में है ना, माइनस वाले में ये फंडा होता है। यस, माइनस वाला जितना है उसमें आता, प्लस वाले में नहीं होता। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, हाँ, सेक स्क्वायर थीटा, ये इसमें नहीं आएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसमें नहीं आएगा, प्लस में नहीं आएगा। क्योंकि देखो, ये जब मैं रेशनलाइजेशन करता हूँ, मैंने आपको क्या बोला रेशनलाइजेशन में, ए प्लस बी अगर रहेगा तो मैं ए माइनस बी मल्टीप्लाई करूंगा, और जब ऐसा करेंगे वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो ये जो फॉर्मूलेज है ना, ये फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला, ये सब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 में तो स्क्वायर लगा ही सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो जहां जहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट आता है ना, वहीं पर ये रैशनलाइजेशन जाता है। मतलब आपके पास ए प्लस बी है, आप उसे ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, या फिर ए माइनस बी है, आप ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करो। यही है, ठीक है। हाँ, आया समझ में, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला। हाँ सर। बोले। तो बोल रहे थे आप, मेरे को लगा कुछ बोल रहे थे। चलो आगे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस, देखो ये पूरा खेल मुझे रूट के अंदर ही खेलना होगा, ठीक है, ये रूट के अंदर ही करना पड़ेगा, ये माइनस है, सॉरी। 1 प्लस साइन थीटा, अब ये पूरा रैशनलाइजेशन रूट के अंदर ही होगा, क्योंकि जो नंबर दिया वो रूट के अंदर दिया है। अब डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में है प्लस, तो प्लस को हम बोलते ए प्लस बी, और ए प्लस बी को हम रैशनलाइज करते ए माइनस बी से, मतलब मुझे इसका माइनस लिखना पड़ेगा, मतलब नंबर यही रहेगा और इसका माइनस, ठीक है। साइन साइन थीटा सेम आप ऊपर रखो, 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे। एंड फिर शुरू हो जाओ प्रोडक्ट। तो नीचे क्या बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर को आप 1 लिखो, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे, ठीक है। और ऊपर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, ए माइनस बी, माइनस को हम ए माइनस बी बोलेंगे, ठीक है। और इधर भी माइनस है, वो ए माइनस बी, सेम सेम, ये भी ए 1 माइनस साइन, ये भी 1 माइनस साइन, तो दो दो ए माइनस बी आ गया। तो दो दो ए माइनस बी को हम ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है, दो सेम चीज मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर में आता है ना। अच्छा, उसके बाद आप आइडेंटिटी लगाओ नीचे, यहाँ लगाओ आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या cos होता स्क्वायर है, थीटा यस, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ लगा दो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और ऊपर जो है उसको फिलहाल कुछ तो ए भी माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। मत लगाओ, मत लगाओ, एकदम नहीं, ऐसा घोर अनर्थ मत करो। मैं दिखाता हूँ ना आपको, आपको जो आंसर चाहिए उसमें से, उसमें रूट नहीं चाहिए, राइट। आपका जो आंसर है, आपका जो राइट हैंड साइड है, उसमें रूट नहीं है, इसका मतलब क्या बनता है, आपको इस रूट को भगाना पड़ेगा, है ना। ये देखो, ये रूट भागने के लिए तैयार हो रहा है धीरे धीरे, आपको दिख रहा हाँ है तो कुछ। वो स्क्वायर रूट हटा सकते। हाँ, हाँ दोनों दिख रहा में है, देखो। दोनों में जो है ना स्क्वायर है, तो आप इसको होल स्क्वायर कर दो ना, आप इसको होल स्क्वायर कर दो, ऊपर भी होल स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर को कंबाइन करके ऐसे ब्रैकेट डाल के एक साथ लिख दो यहाँ पे, ऐसे। इससे स्क्वायर और रूट कट जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो बच जाएगा उससे एक बार आप यहाँ लिख लो, और फिर जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हो ना, उसको स्प्लिट कर दो दोनों न्यूमरेटर के नीचे अलग अलग, एक बार 1 के नीचे डिनोमिनेटर को लिखो 1 बाई कॉस थीटा, माइनस डालो, फिर साइन के नीचे एक बार ऐसे लिखो, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर को लिख लो ऐसे करके, ऐसे। ओके, आया समझ में। उसके बाद अब सेक्शन ए देखो, 1 बाई कॉस क्या बनता है, 1 बाई कॉस, सेक्शन ए, थीटा देख के बताओ, रिपीट बोलो, वॉइस नहीं आया, सेक क्या है, सेक sec थीटा। theta और सेक्शन बी देखो, इसके लिए देखो सेक्शन बी, tan tan थीटा यस, tan नाइस। थीटा तो देखो RHS आ गया, RHS आ गया, ठीक है, एंड प्रूव्ड।
चलो आया समझ में। एक और दिखाऊं क्या? और देखना है? और देखना? एक सेंसर लिख लेता है। सर एक बार डिलीट मत हाँ करना। सर। अच्छा डिलीट ना करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। क्वेश्चन ड्रॉप करूंगा, एक बार नया क्वेश्चन लिखता हूँ। आप लोगों ने तो लिख लिया? मैं नया क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक। नया क्वेश्चन एक और दिखाऊं ऐसा? दिखाता हूँ एक क्वेश्चन। कॉस सर थीटा। हाँ बेटा बोलो। सर ये जो रैशनलाइज करता है वहाँ पर डिनोमिनेटर से सब करता है या न्यूमरेटर से सब करता है? कभी कभी न्यूमरेटर करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा कभी ठीक है कभी सर। हम न्यूमरेटर को भी करते हैं, मौका आता है ऐसा करने का। जैसे सपोज अभी आपने जो इस सम से पहले वाला जो सम किया था ना, उसका अगर आरएचएस को हाँ करते ना तो न्यूमरेटर को करते हैं। मतलब मुझे वो बाइनोमियल जहां अच्छा मिलेगा, मुझे ए प्लस बी या ए माइनस बी जहां मिलेगा, ए प्लस बी मुझे नीचे मिल रहा है तो मैं नीचे वाले को रैशनलाइज करूंगा, ए प्लस बी मुझे ऊपर मिल रहा है तो मैं ऊपर वाले को रैशनलाइज करूंगा। मेरे को तो रैशनलाइज ए प्लस बी या ए माइनस बी को करना होता है ना, तो वो जहां रहेगा वहीं पर मैं उसका करूंगा रैशनलाइज, ठीक है। ये ठीक अगला है समय भाई सब लोग प्यार से नोट कर लो इसे, ठीक है। ये मेरा अगला समय सर नोट कर लिया? हाँ बोलो। सर वो बोर्ड एक्चुअली आ नहीं रहा है सर, हम बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं। हुमायरा नेटवर्क प्रॉब्लम। सर बोर्ड आ नहीं रहा है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर फिर से कर रहा हूँ, सर ठीक दिख है। रहा है बोर्ड सर। किसी किसी को नहीं दिख रहा, नेटवर्क का इशू हो रहा होगा। मैं एक बार है ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके फिर शेयर करते हैं। फिर शेयर हो गया। हाँ हो गए। हाँ सर थैंक यू हो सर। गया लेकिन क्वेश्चन मेरा चला गया। चॉकलेट भिजवा देना, मेरा चॉकलेट भिजवा देना, पहले बोल रहा हूँ। सर आपका चॉकलेट का लालच का खत्म। सर क्या? हम लोग का बाकी है वो। सर 3 पीस तलवे तक बाकी है। सर अभी भी सर हम लोग डिलीवरी का क्या है? वही सर वही सर। उल्टा सर मेरे से पैकेजिंग चॉकलेट तो हो गया हमारा मांग डिस्पैच भी हो गया। रिसीव नहीं हम हुआ। लोग जैसे मैथ्स का होमवर्क करने छोड़ दिया वैसे भी वो भी छोड़ दी। चलो 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 क्वेश्चन नोट करो, चलो चलो। चॉकलेट खाएंगे, क्लास में खाएंगे चॉकलेट, चॉकलेट ही तो खाना है। अरे यहाँ पे क्या है मेरे पास? मुंह में पानी ना आ जाए, क्या है ये? दिख रहा है फिर भी? दिखा दिया? सर मत दिखाइए। सर काव्या सर को दिखाओ, कैसे दिखाना काव्या है? को ऐसे दिखाओ। कौन करता है? सर काव्या को अच्छे से दिखाइए। नहीं 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 नहीं, फिर काव्या कैसे बोलेगा लोग हो यार "लो।" तुम लोग? सर गलत बात है। हाँ सर। चॉकलेट खाने से दिमाग चलता है, नहीं नहीं तो सो जाता है। चॉकलेट खाओ चॉकलेट खाओ। डायबिटीज भी होता है। नीम का पत्ता खाना ना उसके बाद। सर हम पता है आज है ना आइसक्रीम खाया 2 बार। तो ये गलत बात नहीं है ना, खा के सुनाते हो तुम लोग। सर आप क्वेश्चन में सर पहले कल क्लास ट्वेंटी में नहीं चॉकलेट नहीं आएगा। खाया। हाँ 28 सेक्स जीटा लिखा था आप। 28 कहाँ लिखा था? 2 है तो। सर इससे पहले जब आप क्वेश्चन लिखा था। इसीलिए स्क्रीन हट गया। चलो वही अभी 2 6 था ओके सर की ओके handwriting। चलो क्वेश्चन हमने रिटर्न लिख लिया है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये भी हम रैशनलाइजेशन से कर सकते हैं, बट हम इसे रैशनलाइजेशन से नहीं करेंगे। मैं आपको एक और, आप लोग को याद होगा रैशनलाइजेशन में अगर इस तरह का 2 टर्म आता था ना, मैं उसको आपको प्लस करवाता था। ये प्लस होते थे क्योंकि देखो अगर मैंने प्लस किया तो इनका डिनोमिनेटर अपने आप ही मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा बोलो? होगा ना? हाँ। सर एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट फैक्टर, एंड ये दोनों फैक्टर ना डिफरेंट ऑलरेडी है। 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, ये ऑलरेडी डिफरेंट है। तो अगर ये ऑलरेडी डिफरेंट है तो एलसीएम में इन्हीं का प्रोडक्ट आएगा, और ये जब प्रोडक्ट हो गए तो ये तो टाइप ऑफ रैशनलाइजेशन ही है। इसलिए हम डायरेक्ट रैशनलाइज नहीं करेंगे, हम इनको नॉर्मल ऐड करेंगे एलसीएम लेकर। लेकिन एडिशन करने से पहले मुझे एक काम और करना है, ऊपर से कॉस्ट कॉमन लेंगे क्योंकि कॉमन है।
कॉमन है तो कॉमन लेना तो है ही ना। तो ये हमने लिया है कॉमन, थीटा कॉमन हो गया। अब हम प्लस करेंगे शांति से, ठीक है, अच्छी तरह से प्लस करो भाई। एलसीएम वगैरह आप लोग गलत लेते हो कभी कभी। एलसीएम इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फैक्टर्स, तो दोनों फैक्टर डिफरेंट है, तो हम इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया एलसीएम। अभी पहला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और एलसीएम को अगर आप कंपेयर करोगे तो देखोगे कि डिफरेंस 1 प्लस साइन थीटा का है, मतलब पहला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर एलसीएम में आया है, इसलिए ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा। अभी सेकेंड वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन थीटा, और इसमें अगर आप 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई करते हो तो एलसीएम के बराबर आता है, इसलिए ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, ये डिनोमिनेटर इधर 1 में मल्टीप्लाई हुआ है और ये डिनोमिनेटर इस 1 में मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसे, ठीक है। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, यहाँ तक समझ में आया ना सबको? हाँ हम्म, सर। ओके। नीचे देखो a प्लस बी माइनस बी, तो इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर मतलब 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। और ऊपर देखो ब्रैकेट ओपन करो, 1 प्लस साइन थीटा फिर प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट ओपन करते ही प्लस साइन माइनस साइन कैंसिल, कॉस थीटा कॉपी करो, ऊपर बचा 1 प्लस 1 2, और नीचे आइडेंटिटी लगाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर में, क्या आइडेंटिटी लगेगा? cos cos square। square ओके, तो अभी ये कॉस और ये स्क्वायर कट जाएगा, मतलब एक एक कॉस कट गया है, तो हमारे पास बच गया है 2 बाई कॉस, cos 2 थीटा। बाई कॉस। कॉस को ऊपर कर दो, क्या हो जाएगा? कॉस को ऊपर, कॉस का रेसिप्रोकल कौन है? sec तो theta cos थीटा बाई 2 हो तो जाएगा। कॉस ऊपर जाने से हो जाएगा 2 सेक थीटा। और जिसको ये बात नहीं समझ में है उसको मैं यहाँ अलग से दिखाता हूँ। आप 2 बाई कॉस को 2 इंटू 1 बाई कॉस लिखो। जो डायरेक्टली नहीं समझा, किसी भी फ्रैक्शन रेशियो को रेसिप्रोकल करते हो ना, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे करते हो तो उसका रेसिप्रोकल लगता है। जैसे कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कॉस को मैं नीचे से ऊपर ले जाऊं तो सेक लग जाएगा। तो वही चीज आप दूसरा तरह करो, 2 बाई कॉस को 2 इंटू 1 बाई कॉस लिखो, और 1 बाई कॉस आप सेक्शन ए में देख लो, सेक्शन ए में मैंने 1 बाई कॉस लिखा था सेक, तो आप यहाँ लगा दो सेक थीटा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आया बात समझ में? अभी जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ सपोज ना, यहाँ पे लिखा है टेन थीटा और नीचे लिखा है कॉस थीटा, ऐसा लिखा है। अब ये जो कॉस है, ये कॉस को ना मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो ये ऊपर 10 के साथ ऊपर जाना चाहता है, तो 10 तो अपनी जगह है, लेकिन कॉस अगर ऊपर जाएगा तो वो सेक बन जाएगा, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। ऐसा और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो 5 बाई कॉसेक दिया हुआ है, ठीक है, कॉसेक थीटा दिया हुआ है, 5 बाई कॉसेक थीटा ऐसा दिया हुआ है। तो मैं ये कॉसेक को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, ऊपर 5 के साथ ले जाना चाहता हूँ, तो 5 अपनी जगह। और कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ? साइन। तो इसलिए sin कॉसेक जब नीचे से ऊपर जाएगा बन जाएगा साइन थीटा, ऐसा। मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जब आप करते हो तो उनका रेसिप्रोकल जो रेशियो होता है वो लगता है, ठीक है। तो चलो ये हमारा सम प्रूफ हो गया, ये आरएचएस आ गया, हैंस प्रूफ, ये मैच कर गया हमारा सम, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन का सम्स आप लोग को ऑलमोस्ट समझ में आ गया। ये वन टाइप ऑफ रैशनलाइजेशन, ये देखो ना, ए प्लस बी माइनस बी है यहाँ पे, तो वन टाइप ऑफ रैशनलाइजेशन है। मत मैं इनको अलग अलग रैशनलाइज कर सकता था, बट वो काफी लंबा होता है, इसलिए मैंने ये टैक्टिक लगाया, दोनों को नॉर्मली ऐड कर दो, उससे सम इजी हो जाता है। और कॉस को कॉमन लेने से ज्यादा इजी हुआ है। तुम अगर कॉस को कॉमन लेके नहीं करता तो थोड़ा दिक्कत होता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता, इसलिए बेटर है कॉस को कॉमन लेके फिर आप ऐड करो, इजी हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया? ऐसा और देखना है ना, हो जाएगा? ओके, स्टार्ट करें। तो चलो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लो, साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप नॉर्मल एडिशन करो, ठीक है, जरूरत नहीं है यहाँ अभी रैशनलाइज करने का, नॉर्मल एडिशन करो। तो एडिशन में आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, एंड एलसीएम हम अगर दोनों फैक्टर अलग है तो उनको हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं,
तो यहाँ पे एलसीएम बनेगा इनका प्रोडक्ट ऐसे, ठीक है। अभी फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करने से एलसीएम बन रहा है, साइन थीटा। ये देखो ना, 1 प्लस कॉस में क्या मल्टीप्लाई करने से 1 प्लस कॉस इंटू साइन बनता है, साइन ना। तो उस साइन को आप ऊपर वाले साइन में मल्टीप्लाई करो, मतलब ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो। ये समझ में आया? ये जगह समझ में आया ना? हम्म। हाँ सर, यहाँ तक। हाँ, अभी सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखो, ये वाला सेकंड फ्रैक्शन का इसमें क्या मल्टीप्लाई करने से एलसीएम बनेगा, 1 प्लस कॉस। तो 1 प्लस कॉस को आप ऊपर मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पहले से ही 1 प्लस कॉस है, तो दो दो 1 प्लस कॉस होने पर बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर ऐसे। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आप सेम कॉपी कर दो, और ये 1 प्लस कॉस थीटा में आइडेंटिटी लगाओ ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें कोई डाउट है? ए मतलब पहला नंबर, बी मतलब दूसरा नंबर, मतलब cos थीटा। पहला नंबर को ए बोलते हैं, दूसरे नंबर को बी बोलते हैं, ठीक है। तो ए 1 हो गया, बी cos थीटा हो गया। तो जब आप ए स्क्वायर करोगे, इसका मतलब आप पहले नंबर का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर करने का मतलब है दूसरे नंबर का स्क्वायर, मतलब cos का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा। और 2ab का मतलब है ए और बी दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 cos थीटा आएगा। बोलो, इस पे समझ में आया? हम्म, आया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, हाँ, डिनोमिनेटर में कोई प्रोडक्ट मत करना। अच्छा, अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक्शन सी लिख दो 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक्शन सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपको फॉर्मूला का कॉपी मैंने ओपन करके रखते बोला, आप सेक्शन सी का पहला फॉर्मूला देखो, तो हम लिख देते हैं 1। उसके बाद है +1, ये वाला 1, इसको भी कॉपी कर देते हैं, और लास्ट में है 2 cos थीटा। देखो अब समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो हाँ मुझे सर। एकदम बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, हाँ मैंने सर। उसको यहाँ लिखा ये 1, और ये वाला जो 1 है ना +1, उसको मैंने इधर लिखा है, और लास्ट में जो 2 cos थीटा है उसको मैंने लास्ट में 2 cos थीटा लिखा है। डिनोमिनेटर को सेम कॉपी करें, 1 प्लस cos थीटा और साइन थीटा यहाँ पे ऐसे, एंड ऊपर देखो 1 + 1 2 हो जाता है, और 2 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 cos थीटा, डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस cos थीटा। अब बताओ, यहाँ तक ठीक है ना? यहाँ तक ठीक है ना? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी। हम्म, नो सर। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या करेंगे, आगे लेंगे कॉमन। क्या कॉमन जा रहा है, 2। ऊपर से न्यूमरेटर से 2 कॉमन जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। देखो भाई यहाँ पे, जल्दी जल्दी बोलो, डाउट होने से बोलो। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर को अभी भी सेम कॉपी करो, अभी भी सेम कॉपी डिनोमिनेटर में ऐसे। यहाँ तक क्लियर? हम्म, तो यहाँ तक तो सब ठीक है, समझ में आ गया। अब कैंसिल करो, 1 प्लस कॉस ऊपर नीचे कट रहा है, देखो पूरा बायनोमियल कैंसिल हो रहा है। पूरा बायनोमियल कटने से ऐसे काटना है, पूरा का पूरा एक साथ काटना है, ठीक है। सर वो आपने ऊपर में 2 कॉमन लिया था, तो फिर वो अंदर 1 बचता है क्या? 2 1 जा 2 नहीं होता क्या? आप 2 इंटू 1 करेगा अच्छा तभी हाँ तो सर। 2 आएगा। हाँ, 2 का टेबल 10 बार लिख के देना तो मेरे को तुम, है 2 का टेबल में दिक्कत है ना, 1 का टेबल में दिक्कत है? नहीं है, नहीं है। चलो, आगे थोड़ा ऊपर बेसिक 2। में दिक्कत है। क्या बेसिक में दिक्कत है, लिखो ना 10 20 बार लिखो, ठीक हो जाएगा। जो बच्चा है उनको कॉपी करो, ठीक है। और मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाने से रेसिप्रोकल लग जाता है। तो अगर मैं सपोज ये साइन को ऊपर ले जाऊं, क्या बनेगा बताओ? ये साइन को ऊपर ले जाता हूँ 2 के साथ, क्या बनेगा? कॉसेक। थीटा। ये बताया था ना कॉसेक। थोड़ी देर पहले।
श्रेयांश नहीं है क्या इधर? मैं श्रेयांश का आवाज नहीं सुनाई दे रहा काफी देर से, अच्छा नहीं लगता था। है सर। हाँ ठीक है, अब अच्छा लग रहा, थोड़ा कान को सुकून मिला अब ठीक है। अच्छा चलो ये हो गया रेसिप्रोकल का सम्स में। सर उसका 13 हो गया, 11 चाहिए सिर्फ। अब 13 कैसे हो गया? ये उसी बिरादरी का सब है क्या जो समझा रहा था मैं यहाँ पे? हाँ 13 वैसा ही था, 11 है। देखो 13 वही है, और दूसरा क्या है? दूसरा कौन बोला? 11 है, वो हो नहीं रहा, 11 में दो क्या है? बार। ओ रूट वाला। चलो एक ऋतिक का क्वेश्चन है, उसे हम कॉपी करते हैं। कहाँ से पीडीएफ भेजो? भेजते नहीं हो चॉकलेट, सिर्फ पीडीएफ मांगते रहते हो, ऐसा थोड़ी ना होता। सर आप हम लोग को 15 तक ही करने हो। अब क्या बोल रहा हूँ, अभी करो, अब तो समझाया ना मैंने, अब तो समझाया, अब करो ना। क्या है ये? cosec स्क्वायर थीटा। ओके नोट करो सब लोग, cosec स्क्वायर थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है tan थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, ये सवाल है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, रूट ओवर sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो हम अभी आया है सिंपलेस्ट फॉर्म का सम। मैंने अब शुरू में आज आते ही तो आप लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म समझा रहा था, याद है ना? अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ सेक में क्या लगाओ, सिंपलेस्ट फॉर्म लगाओ सेक में, देख के बताओ मैंने क्या लिखा था। 1/cos² थीटा। 1/cos। cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अब सेक में, cosec में लगाओ। 1/sin²। 1/sin। शाबाश, ये हुई ना बात। अब अच्छी तरह से प्लस करो, गड़बड़ नहीं करना, अच्छी तरह से एलसीएम लेके प्लस करो। तो एलसीएम लेना होता है, एलसीएम इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर, दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, दोनों फैक्टर डिफरेंट है। ये हो गया, दोनों प्रोडक्ट हो गया। कॉस में क्या मल्टीप्लाई किया? साइन, साइन स्क्वायर, तो ऊपर में साइन स्क्वायर आएगा। और साइन स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई किया? सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई किया? कॉस स्क्वायर, तो ऊपर भी कॉस स्क्वायर आएगा, है ना? ऐसे ही होता ना। हम्म कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, इसलिए ऊपर साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, इसलिए ऊपर कॉस स्क्वायर। ठीक है, बोलो यहाँ तक ठीक है ना? बाद में बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, बोलो 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 बोलो, ये ठीक है ना? आगे बढ़ो क्या? हाँ सर, हाँ सर। आगे बढ़ो ना, ठीक है, चलो ओके। दिक्कत किसी को नहीं है ना? ये ऊपर लगाते हैं हम सेक्शन सी का पहला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अभी लिखा है, बहुत बार लिखा है मैंने, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये इक्वल्स टू 1 है, ये ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। अच्छा एक मजेदार चीज देखो ना, ये दोनों का स्क्वायर को मैं एक साथ कंबाइन करके लिख देता हूँ, ठीक है? लिख सकता हूँ ना, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट होने से ऐसा कर सकते हैं। ये देखो होल स्क्वायर, ठीक है, वन में भी तो होल स्क्वायर है, तो वन में होल स्क्वायर है तो वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो अब क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा ना। हम्म हाँ सर। ये हट गया रूट। चलो ये एलएचएस कंप्लीट हो गया अपना। कभी कभी आरएचएस भी करना पड़ता है, ठीक है, सिर्फ एलएचएस से काम नहीं बनता। एलएचएस कर लिया, एलएचएस एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, इसमें करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, तो इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें आरएचएस भी करके देखना पड़ता है। अगर एलएचएस का आंसर जो निकला है आरएचएस में भी वही निकल जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला सम है जिसमें हमें दोनों साइड करना पड़ रहा है, वरना एलएचएस करते करते हमें आरएचएस मिल जाता था, लेकिन किस में नहीं मिला, इसलिए हम इसको करेंगे अलग से। आप सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ सिंपलेस्ट फॉर्म, 10 का बताओ पहले, 10 का सिंपलेस्ट फॉर्म। sin θ/cos। साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कॉट का बताओ, कॉट का, कॉट। cos θ/sin। cos θ/sin²। यस, ये लगा दिया। अब हम करते हैं प्लस, प्लस करेंगे तो आएगा कॉस। देखो यहाँ पे भी डिफरेंट है तो प्रोडक्ट होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। डिफरेंट फैक्टर होता है ना तो एलसीएम उनको मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, एलसीएम इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर, तो मल्टीप्लाई करोगे। अब कॉस में हमने क्या मल्टीप्लाई किया? साइन किया, इसलिए साइन को ऊपर भी करना पड़ेगा, बट ऊपर तो पहले से ही एक साइन है, इसलिए दो दो साइन मिलके हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, है ना? ईशान समझ में आ रहा है ना? हम्म आ रहा है ना? चलो अगले वाला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखो, साइन थीटा है,
तो साइन थीटा में हमने क्या मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा, तभी तो कॉस इंटू साइन बना है। तो साइन में अगर आपने कॉस किया है तो ऊपर भी आप कॉस करो, तो ऊपर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर पहले से ही एक कॉस है, आप एक और कॉस करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ऊपर फिर से आइडेंटिटी वो आ गया ना, सेक्शन सी का पहला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो 1 लिखो। देखो देखो दिखाई दिया तुम लोगों को, मैथ सर किया। आप कल वाला क्लास में ये नहीं बोला था कि राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना होता है। हाँ ये हो गया ना, तो लिखो हैंड प्रूव्ड। ठीक है, आ गया समझ में, आ गए, आ गए। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, तो आज के लिए इतना ही राइट हैंड करते हैं। साइड से प्रूव बहुत करना पड़ता है। कभी कभी करना पड़ता है, कभी कभी जब ऐसा होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए आप अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचते हो, मतलब आपको राइट हैंड साइड नहीं मिलता, तब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड जहां तक कर सकते हो उसका डेड एंड तक जाओ, करते करते डेड एंड तक जाओ। जैसे हम यहाँ पे पूरा एंड तक पहुंच चुके हैं, अब इसको करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं बचा है, तो हम फिर राइट हैंड साइड को भी ऐसे करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू निकलता है। तो देखो राइट हैंड साइड में भी सेम वैल्यू निकला है जो लेफ्ट हैंड साइड में निकला है, इसका मतलब है लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम ही है, तो प्रूफ तो हो ही गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है। ठीक है, तो इस तरह आप कंक्लूजन को Okay. लिखोगे टॉपिक। आ गया समझ में? चलो आज के लिए इतना काफी है, आगे मैं आप लोग को नेक्स्ट सिखाऊंगा क्लास में। तो कल तो प्रैक्टिस क्लास में मॉर्निंग में आके आप लोग मेरे सामने ये प्रैक्टिस कर सकते हो, बट सेल्फ प्रैक्टिस करोगे आप लोग, इसी को प्रैक्टिस करना बैठ बैठ के। तो मंडे को हम लोग करेंगे फिर, ठीक है? सर होमवर्क कर लेगा। हाँ हाँ कर लेना, जो भी करने कर लेना, प्रैक्टिस में तो आप अपनी मर्जी से सर। करोगे। बोलो, 9:30 बजे आना। स्पीड टेस्ट सर कल कब है? प्रैक्टिस क्लास 9:30 बजे है सर। सेवा का मैंने कितने बजे बुलाया है? सर आप हम लोग को 11:30 बजे 11:30, सेवा 11:30 बजे आओगे कल, ठीक है? सर हम लोग 11:30 टेस्ट होगा। सर और हाँ। अगर पहले वाला जैसे करना है तो पहले मतलब वाला इसमें मतलब क्या, पहले मतलब मतलब मैंने तो ट्यूशन तो कल ही ज्वाइन किया है ना। हाँ हाँ हाँ। ओ तो आओ ना, एक्स्ट्रा क्लासेस में आओ ना, आओ कल प्रैक्टिस क्लास में आओ, जो पूछना पूछना, 9:30 बजे आओ प्रैक्टिस क्लास में, ठीक है? ठीक है सर। वहाँ हम लोग सर, बैठ के- हम भी आ जाए। अरे यार सब लोग आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, आ जाओ, जिसको आना आ सकते हो, प्रैक्टिस क्लास में आके प्रैक्टिस करो मेरे साथ बैठ के। तो चलो चलते सर, हैं। हम लोग का तो नॉर्मल क्लास है। हम्म। हम लोग का तो नॉर्मल क्लास है। कितने हम बजे? लोग का तो नॉर्मल क्लास है ना? कितने बजे? नहीं, 9:30 हर संडे। हाँ वही प्रैक्टिस क्लास ही नॉर्मल क्लास, 11:30 बजे तो सर नॉर्मल हम लोग क्लास है सेवा का।